Hey, my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so happy, and I'm also very happy and very cool. Uh, पिछले बार हमने एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक सीखा था एंड दैट टॉपिक नेम वाज अ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ था एक मम्मा और एक डॉटर के बीच में, राइट जो बहुत ब्यूटीफुल था. और उसमें हमने ये सीखा था कि जो समय होते हैं उस समय को हमको बहुत इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है दैट विल नेवर रिटर्न अगेन. आज का जो टॉपिक है ये भी टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक एक दादी और एक पोता के बीच में है. दैट मीन्स ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन. इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड दिस टॉपिक जो है ये 11th क्लास CBSE बोर्ड में भी है और MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी है, जो अभी न्यू सिलेबस में आया है. सो ये टॉपिक कहीं ना कहीं दोनों बोर्ड में काम आएगा. सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड आज हम सीख रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. और जैसे मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छा स्टोरी है और इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे. ये हमारे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हम मोरल भी बता पाएंगे और साथ में किसी को टाइम देना कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब वो लोनली फीलिंग करे लाइफ में, वो भी हम इस स्टोरी से सीखेंगे, राइट. तो जैसे आप सबको पता है कि आपका जो बुक है वो हॉर्नबिल है और इस बुक में बहुत सारे चैप्टर है, जिसमें से आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. और ये किसने लिखा है? कुशवंत सिंह ने, राइट. सो ये जो कुशवंत सिंह हैं जिन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिखा है, तो इसमें एक ग्रैंड मदर है जो स्पैरोस को दाने खिलाते हैं. तो उसका एक फ़ोटो मैंने लिया है जो इसी स्टोरी में एक सीन है, वो हम आगे देखेंगे, राइट. सो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. देखो, एक तो अबाउट द राइटर के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. जो सबको पता है कुशवंत सिंह के बारे में हम देखेंगे कि कुशवंत सिंह कौन थे, कैसे थे, राइट. नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टर है कि इस स्टोरी में कौन कौन रोल प्ले कर रहे, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में कौन कौन रोल प्ले कर रहे. देन आफ्टर वोकैबुलरी, यानी इस स्टोरी में जो भी मीनिंग्स है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. उसके बाद सेंट्रल आइडिया मतलब ये जो स्टोरी है इसको एक दो लाइन में हम कवर कंप्लीट करेंगे कि ये स्टोरी किस बारे में है, राइट. देन आफ्टर हम देखेंगे जो समरी है. समरी के बारे में, समरी आपको सबको पता ही है कि पूरी कहानी को शॉर्ट में बहुत इजी वे में समझाना. उसके बाद मोरल है. मोरल मतलब इस कहानी का जो नीति वाक्य है, जो आपने लेसन है, वो आपने क्या सीखा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में से, राइट. एंड द लास्ट है क्वेश्चन आंसर, जो आप सबको पता है कि एग्जाम में ये आपको काफ़ी हेल्प करता है. इसी तरीके से हम 7 टॉपिक्स एक स्टोरी में कवर करेंगे. सो हम देखते हैं सबसे पहले राइटर के बारे में. तो देखो, सबसे पहले राइटर क्या है कि कुशवंत सिंह वॉज बॉर्न इन इंडिया. कुशवंत सिंह का जो जन्म था वो इंडिया में था. ही वॉज वेरी मच टैलेंटेड, यानी वो काफ़ी टैलेंटेड थे. ही गॉट मैनी ऑनरेबल अवार्ड्स इन हिज लाइफ. उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अवार्ड्स मतलब हासिल किए थे. ही टुक जर्नलिस्ट एज ए कैरियर. उन्होंने अपने कैरियर को जर्नलिस्ट में, मतलब उन्होंने जर्नलिस्ट ही थे, मतलब कैरियर के हिसाब से उन्होंने जर्नलिस्ट को चूज किया था, राइट. ही एक्सपीरियंस्ड वन इंसिडेंट इन हिज लाइफ. उन्होंने अपने जीवन में एक एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किए थे और जो बहुत ही हार्ट टचिंग था. दैट वॉज वेरी मच हार्ट टचिंग. ही बिलीव्ड दैट व्हाट वी हैव गिवन विल बी रिटर्न्ड टू अस फ्रॉम द अर्थ. वो विश्वास करते थे कि हम जो भी दिए हैं उसका रिटर्न हमको मिलेगा. मीन्स व्हाट, कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ये कटु सत्य है एंड इट इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ. सो ये कुशवंत सिंह का एक छोटा सा मैंने बायोग्राफी यहाँ पे लिखा है. अगर आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन सर्च इट इन गूगल और बाय सब्जेक्ट वाइज टीचर, राइट.
देन आफ्टर हम वोकेबलरी में आ जाते हैं। वोकेबलरी, ये जो मेन वर्ड है ये आपकी बुक्स के वर्ड है। देखो यहाँ पे भी मेन वर्ड है, कुछ बुक्स का वर्ड है। और ये जो सिमिलर वर्ड है मतलब इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये मैंने लिखा है, ये आपके बुक्स में है। जो टफ वर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, आप इसको याद कर लेना। ये आपके एग्जाम में भी मदद करेंगे। कभी कभी सिनोनिम्स देते हैं कि इसका एक सिनोनिम्स स्टैंजा में से ढूंढ के बताओ, तो वो आप वहाँ पे आपको 1-2 नंबर मिल सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपका जितना वोकेबलरी डेवलप रहेगा, द मोर यू कैन टॉक विथ एनीवन एल्स, आप उतना किसी के साथ टॉकिंग करने में बहुत आसान रहेंगे। सो ये आप करना जरूर। यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग है, पूरी बुक्स का मैंने मीनिंग लिख रखा है यहाँ पे, राइट। देन आफ्टर हम आते हैं कैरेक्टर। तो देखो कैरेक्टर जो है, ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, इसमें 2 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर नरेटर है और दूसरा कैरेक्टर है ग्रैंड मदर। तो नरेटर कौन है? देखो यहाँ पे खुशवंत सिंह एज ए ग्रैंडसन, यानी इस स्टोरी में नरेटर का जो रोल प्ले कर रहे हैं, यानी ग्रैंडसन का रोल प्ले कर रहे हैं कौन? खुशवंत सिंह। यानी इस स्टोरी जो लिखा है वो खुशवंत सिंह है और उन्होंने ग्रैंडसन का रोल यहाँ पे इस स्टोरी में प्ले कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हो कि ये जो स्टोरी है ना, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि खुशवंत सिंह ने इस स्टोरी को लिखा है। बचपन में जब खुशवंत सिंह छोटा था तो उनके साथ उनकी दादी के जो इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट उन्होंने इस स्टोरी में लिखा, यानी रियल स्टोरी है ये, कोई बनावटी कहानी नहीं है। और ग्रैंड मदर कौन है? खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, यानी खुशवंत सिंह का जो दादी थे वो ग्रैंड मदर, और नैरेटर मतलब ग्रैंडसन यानी खुशवंत सिंह खुद, है ना। तो ये 2 कैरेक्टर है, एक खुशवंत सिंह और एक ग्रैंड मदर। तो सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है ये खुशवंत सिंह ने लिखा है। इट इज अबाउट रिलेशनशिप इन जॉइंट फैमिली, यानी ये जो है ये जॉइंट फैमिली में रिलेशनशिप के बारे में है, ठीक है। दिस इज स्टोरी रियल, दिस स्टोरी रियल मतलब ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है। इट इज अबाउट लव, केयर, अटेंशन बिटवीन एल्डर्स एंड यंगर्स। ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? प्यार के बारे में है। केयर यानी यत्न यानी देखभाल करना, अटेंशन बिटवीन एल्डर्स और यंगेस्ट, यानी बुजुर्ग और बच्चों के बीच में हम कैसे एक दूसरे को ख्याल करें, उनको प्यार करें, उनको समझे, ये उस टॉपिक पर है। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट ग्रैंड मदर, ये हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ग्रैंड मदर के बारे में। बाय हर ग्रैंडसन नेम्ड खुशवंत सिंह, यानी खुशवंत सिंह यानी जो उनके पोते थे उनके थ्रू हमको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है ग्रैंड मदर के बारे में। यानी ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में खुशवंत सिंह हमको एक मैसेज देना चाह रहे हैं, हम सभी को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप सबके जो घर पर बुजुर्ग है, स्पेशली ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर जो दादा दादी जी है, तो उनके साथ हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, इस बारे में खुशवंत सिंह एक मैसेज दे रहे। और क्यों दे रहे? क्योंकि खुशवंत सिंह ने खुद ही अपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस गेन किया है, राइट। सो ये सेंट्रल आइडिया हो गया, आपको समझ में आया होगा कि ये दादी और पोता के बीच में कहानी है और एल्डर्स और यंगर को हम कैसे ख्याल करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है समरी। तो समरी में हम क्या इंफॉर्मेशन लेंगे? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है वो खुशवंत सिंह ने लिखा है। इट इज अबाउट रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप के बारे में है, जॉइंट फैमिली, यानी जॉइंट फैमिली में रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में है। दिस इज रियल स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये रियल है। इट इज अबाउट लव, केयर, अटेंशन बिटवीन एल्डर्स एंड यंगर्स। ये एल्डर्स यानी बुजुर्ग और यंगर्स यानी जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग और बच्चे के बीच में कैसे हम एक दूसरे से प्यार बांटे, कैसे हम एक दूसरे का ख्याल करें, कैसे हम एक दूसरे को ध्यान रखें, ये उस बारे में है। Here, यहाँ पर खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज ग्रैंड मदर। इस स्टोरी में खुशवंत सिंह ने अपने दादी के बारे में बताते हैं। He said, वो बताते हैं that her grandmother was old woman। उनके जो दादी थे वो एक बुजुर्ग लेडी थी।
शी हैड रिंकल्स ऑन फेस, उनके जो फेस पर रिंकल्स थे। आप देखना जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारे आंखों के नीचे, उसके बाद गाल पर, हाथ के ऊपर हल्की हल्की लाइंस आ जाते हैं, लाइंस की रेखा आ जाती है। उसका मतलब आप वो कमजोर हो रहे, उनके बॉडी, उनके बोन्स, उनके धीरे धीरे कमजोर हो रहे क्योंकि वो बुजुर्ग हो रहे, और ये नेचुरल है, ठीक है, सबका होता है। शी हैड सिल्वर हेयर, उनकी जो बाल थे वो सिल्वर थे यानी व्हाइट कलर के हो चुके थे। शी वॉज फैट, वो थोड़ी सी फैट थी। शॉर्ट यानी हाइट में थोड़ी कम थी। एंड लिटिल बिट बेन, थोड़ा सा झुक कर चलती थी। ये उनके दादी के बारे में है, राइट। शी यूज्ड टू वेयर व्हाइट क्लॉथ्स, वो ज्यादातर व्हाइट कपड़े पहने हुए रहते थे, ठीक है। She always did something around house, balancing her one hand on waist and in another hand there was a rosary. यानी वो हमेशा घर पर कुछ ना कुछ काम करते रहते थे, और ज्यादातर वो जब खड़े होकर कोई काम करते थे तो उनका एक हाथ कमर के ऊपर रहता था और एक हाथ में हमेशा रोजरी रहते थे। वो रोजरी काउंटिंग करते थे। रोजरी क्या होता है? रोजरी होता है, छोटे छोटे बॉल होते हैं, एक माला जैसा होता है जो भगवान के प्रेयर में वो काम आता है। बहुत से लोग भगवान का राम राम करते रहते हैं ना, तो उस समय वो रोजरी काउंटिंग करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रोजरी। तो उनकी एक हाथ में हमेशा रोजरी रहता था, और चूंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे ना, तो वो अपने कमर पर हाथ रखकर चलते थे, ठीक है। द मोस्ट टाइम शी स्पेंड टाइम टू रीड स्क्रिप्चर, ज्यादातर समय वो कैसे बिताते थे? स्क्रिप्चर्स यानी कोई महान काव्य, कोई महान बुक लाइक रामायण, महाभारत, बाइबल, इस टाइप की किताब पढ़कर वो अपना दिन गुजारते थे। शी वॉज ऑलवेज इन साइलेंट प्रेयर, वो ज्यादातर प्रेयर कैसे करते थे? साइलेंट मतलब चुपचाप मन मन में वो अपना प्रेयर करते थे। द ऑथर खुशवंत सिंह, ये जो इस कहानी के जो ऑथर है, जो राइटर है खुशवंत सिंह, हैड नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस्ड किए थे दैट देयर वॉज नो चेंज इन हिज ग्रैंड मदर, उनके ग्रैंड मदर में कोई चेंजेस नहीं था फॉर लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल से। मतलब जो खुशवंत सिंह उन्होंने 20 साल से अपने दादी के साथ स्पेंड किए, तो उन्होंने दादी में नोटिस किया कि दादी में कभी भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ। वही वाइट कपड़े पहनते हैं, वही रोजरी काउंटिंग करते हैं, वही स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वही तरह झुक के चलते हैं और साइलेंटली स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, भगवान का नाम गीत करते हैं। यानी उनके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल, राइट। ही सेड दैट हिज ग्रैंडमदर वाज अ प्योर रिलीजियस पर्सन, उन्होंने हमेशा बोला करते थे कि उनके जो दादी थे ना, वो प्योर रिलीजियस पर्सन, मतलब बहुत ही धार्मिक, प्योर धार्मिक थे वो, मतलब फेक धार्मिक नहीं थे, दिखावटी धार्मिक इंसान नहीं थे, वो प्योर थे, मतलब दिल से वो भगवान को मानते थे। दो शी वॉज ओल्ड, भले ही वो थोड़ा बुजुर्ग थे, बट शी लुक्ड वेरी मच यंग फ्रॉम इनर एंड आउटर। वो कह रहे हैं कि उनके दादी भले बुजुर्ग तो थे, लेकिन वो फिर भी बहुत यंग थे, अंदर से भी और बाहर से, मतलब चलते भी थे एकदम यंग जैसे, और अंदर से भी वो बहुत कठोर थे, मतलब एकदम सा कभी हार नहीं मानते थे, कभी भी झुकते नहीं थे, कभी भी डरते नहीं थे। तो मतलब अंदर से बाहर से दोनों तरफ से वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, भले उनका एज हो चुका था, राइट। द नरेटर सेड दैट देयर वाज नो एंड अबाउट हिज ग्रैंडमदर, यानी वो कह रहे हैं कि ग्रैंडमदर के बारे में जितने ही मैं बोलूं उतना ही कम है, यानी तारीफ जितना करूं उतना ही कम है, क्योंकि ग्रैंडमदर यूनिक थे, ये खुशवंत सिंह कह रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर है, यहाँ पे ग्रैंडमदर के बारे में है, जो खुशवंत सिंह के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है कि उनके ग्रैंडमदर कैसे थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टोरी चालू होता है। द नैरेटर, यहाँ पे नैरेटर कौन है? खुशवंत सिंह खुद ही, ठीक है, जो उनके ग्रैंडसन थे। द नैरेटर एंड द ग्रैंडमदर became very good friends when his parents went to out of the village for job, यानी उनके जो पोता थे और ग्रैंडमदर थे, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए थे जब उनके पापा यानी ग्रैंडमदर के ग्रैंडसन यानी खुशवंत सिंह के पापा, मम्मी पापा विलेज से बाहर चले गए थे जॉब के पर्पज से। तो खुशवंत सिंह और वो उनके साथ ही रहते थे, तो उससे वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। Grandmother and her grandchildren lived together in the village. ग्रैंडमदर
और वो जो उनके ग्रैंड चाइल्ड थे, ग्रैंड सन थे, वो काफ़ी एक साथ रहते थे, तो इसलिए शी केयर्ड हिम वेरी मच, यानी ग्रैंड मदर उनके काफ़ी ख्याल रखती थी, राइट। शी वोक अप हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द स्कूल, वो उनको सुबह जगाते थे मॉर्निंग को स्कूल के लिए। शी मेड फूड फॉर हिम, वो उनके लिए खाना बनाते थे। शी पुट स्लेट एंड चॉक इन हिज बैग, उनके बैग में चॉक एंड स्लेट रख देते थे। कौन? दादी। देन बोथ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल, फिर उनके दादी और उनका जो पोता था दोनों साथ में स्कूल जाते थे, क्योंकि दादी जो थे उनके पोते यानी खुशवंत सिंह नैरेटर को स्कूल छोड़ने जाते थे। शी यूज्ड टू गो विथ हिम टू स्कूल डेली, वो हमेशा उनके साथ स्कूल जाते थे। ऑन द वे, रास्ते पर, शी गेव स्लेट चपातीस टू द स्ट्रीट डॉग्स, और रास्ते पर उनको बहुत सारे डॉग्स मिलते थे, तो उनको वो बासी चपाती भी खिलाते थे। कौन? दादी। और साथ साथ जो नैरेटर था, जो खुशवंत सिंह था, उनका जो पोता था, वो काफ़ी इंजॉय करते थे दादी के साथ, राइट। नैरेटर इंजॉयड वेरी मच दैट टाइम, और उस समय काफ़ी इंजॉय करते थे। शी हेल्प्ड हिम इन स्कूल लेसन्स ऑल्सो, इवन उनके जो दादी थे वो उनको लेसन में भी मदद करते थे शाम को। शी केप्ट वेटिंग फॉर हिम, वो उनके लिए वेट करते थे until the last period of the school time, यानी स्कूल के लास्ट पीरियड समय तक वो दादी स्कूल के बाहर ही वेट करते थे कि जब तक पोता का पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता वो बाहर रहकर स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे और पोता पढ़ाई करता था। एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली, फिर जैसे ही उनके जब दादी मतलब उनका पोते का जब पढ़ाई खत्म हो जाता था, जैसे ही नैरेटर का स्कूल से छुट्टी हो जाता था, फिर दादी और वो साथ में स्कूल आते थे और फिर घर आकर वापस उनका लाइफ वही स्क्रिप्चर्स पढ़ना, मस्ती करना, लेसन कंप्लीट करना, और फिर रात को जब सोते थे तो वो लोग लोरी गा गा कर अपने पोता को वो सुलाते थे। कौन? उनके दादी। इस तरीके से उनका केयर करते थे और एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एट नाइट शी सैंग अ सॉन्ग एंड नैरेटर केप्ट स्लीपिंग लिसनिंग दिस, रात को जैसे मैंने अभी कहा कि वो रात को गाना गाते थे, स्क्रिप्चर्स गाना गाते थे ग्रैंड दादी, और उनका जो पोता है यानी नैरेटर है वो उसको सुन सुनकर सो जाते थे। समटाइम्स ग्रैंड मदर टोल्ड मोरल स्टोरी, कभी कभी वो ऐसी भी कहानी सुनाया करते थे जो मोरल हो, जिसमें लेसन हो। नैरेटर ने बहुत कुछ सीखा था, लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। हिज लाइफ वॉज वेरी हेल्दी बाई हर ग्रैंड मदर, उनकी जिंदगी बहुत अच्छा बन गया था नैरेटर का उनके दादी के द्वारा, क्योंकि दादी के जो प्यार था ना, उसके प्यार से उनका जीवन सक्सेस हो गया था। तो गांव में दोनों के जीवन बहुत अच्छा था और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ? नाउ द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन द नैरेटर केम टू द सिटी फॉर फर्दर स्टडी। चूंकि अब नैरेटर धीरे धीरे बड़े हो गए, अब उनके गांव में पढ़ाई तो खत्म हो चुका था, क्योंकि गांव में एक लिमिट था लाइक 8 क्लास 9 क्लास। अब उसके बाद अगर नैरेटर को पढ़ना है तो उसके लिए उसको सिटी आना था। तो जब वो सिटी आए पढ़ने के लिए, तो वहां से दादी और पोता के बीच में यानी नैरेटर के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट मतलब सब कुछ बदल गया। कैसे बदला वो देखो। ग्रैंड मदर केयर्ड एंड लव्ड हिम वेरी मच, ग्रैंड मदर बहुत उनसे प्यार करते थे और उनकी बहुत केयर करते थे। दैट्स वाई, इसलिए शी केम विथ हिम टू सिटी, इसलिए दादी भी उनको अकेला नहीं आने दिया, वो भी अपने पोते के साथ सिटी पर आए। बट कमिंग टू सिटी, सिटी आने के बाद नैरेटर फेल्ट डिफरेंस, नैरेटर को थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हुआ, यानी दादी को भी थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हुआ और नैरेटर को भी थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हुआ। एवरीथिंग वॉज चेंज्ड, सब कुछ बदल गया। शी कुड नॉट हेल्प इन हिज स्टडी, वो स्टडी में मदद नहीं कर पाते थे, बिकॉज ऑल द स्टडी मटेरियल्स वर इन इंग्लिश मीडियम, यानी जितने भी मटेरियल्स था सिटी में वो सभी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में था, इंग्लिश सब्जेक्ट में था। जबकि गांव में वो उनको मदद करता था, लेकिन सिटी में उनको मदद नहीं कर पाया, क्योंकि सिटी का जो
बुक्स था, स्कूल के जो बुक्स था वो सारे बुक्स इंग्लिश में था और दादी को उतना इंग्लिश का नॉलेज था नहीं, राइट। शी कुड नॉट अकम्पनी विथ हिम, वो उनका साथ भी नहीं दे पाते थे, बिकॉज ही वेंट टू स्कूल बाई स्कूल बस। इवन स्कूल भी जाते थे स्कूल बस के साथ, जबकि गांव में दादी उनके साथ जाते थे, और स्कूल में उल्टा हो गया क्योंकि स्कूल में स्कूल बस से जाते थे नैरेटर। एट नाइट नैरेटर वॉज बिजी फॉर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, और नाइट को भी जब नैरेटर वापस आते थे तो वो अपने होमवर्क में बिजी रहते थे, तो उस समय भी वो दादी को समय नहीं दे पाते थे। ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड एंड टेंस्ड बिकॉज द कल्चर ऑफ सिटी का जो कल्चर था वो काफी डिफरेंट था, इस वजह से ग्रैंड मदर काफी डिस्टर्ब हुआ करते थे और टेंस्ड भी था। नैरेटर हियर प्रैक्टिस्ड वेस्टर्न सॉन्ग एंड म्यूजिक, यहाँ पर नैरेटर वेस्टर्न सॉन्ग और म्यूजिक की प्रैक्टिस करते थे, जबकि ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल, और ग्रैंड मदर को ये सारी चीज पसंद ही नहीं था, उनको स्क्रिप्चर सॉन्ग पसंद था, और यहाँ पे वेस्टर्न सॉन्ग में डांस होता था, वो नो कल्चरल सॉन्ग। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, वो समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ उनके ग्रैंडसन के लिए, बिकॉज शी थॉट हर ग्रैंडसन वॉज इन रॉन्ग पाथ, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके जो ग्रैंडसन है वो रॉन्ग पाथ पे है, गलत राह पर है। शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग टू एनीवन, वो अपने इस मन की फीलिंग को किसी से शेयर भी नहीं कर पाया। शी वॉज न्यू टू एवरी पर्सन, यहाँ पे जितने भी लोग थे सबके लिए वो नए थे, क्योंकि सिटी में वो किसी को जानते भी नहीं थे, गांव में तो वो सबको जानते थे, तो उनके जो मन में परेशानी था वो परेशानी दादी किसी को शेयर कर ही नहीं पाए। नैरेटर डिड नॉट गिव टाइम टू हिज ग्रैंडमदर अ लिटिल बिट, और नैरेटर जो थे यानी उनका जो पोता था खुशवंत सिंह, वो भी अपने दादी को कभी जरा से भी समय नहीं दिए। He never asked her, उन्होंने कभी उनसे पूछा भी नहीं about her health in a day, दिन में कभी एक बार कि दादी आपका तबीयत कैसा है, आपका सब कुछ ठीक है कि नहीं है, कभी नहीं पूछा, वो भी अपने जीवन में बहुत बिजी हो गए। Sometime grandmother felt lonely, कभी कभी ग्रैंडमदर को अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि एक तो बुजुर्ग हो चुके हैं, दूसरा वो सिटी में आ चुके हैं, और तीसरा सडनली एक रिलेशनशिप टूट रहा है, सडनली अपने आंखों के सामने देख रहे कि मेरा पोता गलत राहों पर है, पर वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो वो उनको काफी अकेलापन महसूस होता था। टू कीप हर सेल्फ रिलैक्स, अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, शी गेव फूड टू स्पैरो एंड लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम, वो अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए वो स्पैरो को दाने खिलाया करते थे, और साथ साथ उनके साथ ही समय बिताते थे, क्योंकि सिटी में डॉग्स मिलते नहीं थे, जैसे गांव में वो डॉग्स को रोटी खिलाते थे, पर सिटी में वो डॉग्स था नहीं, तो वो स्पैरोस को दाने खिलाते थे। शी फेल्ट वेरी गुड, वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते थे जब वो स्पैरोस को दाने खिलाते थे, बिकॉज इन सिटी देयर वर नो डॉग्स, जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि सिटी में कोई डॉग्स था ही नहीं। आफ्टर फिनिशिंग हिज यूनिवर्सिटी इन सिटी, नैरेटर वेंट टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, जैसे सिटी में उनका पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो नैरेटर फिर कहाँ चले गए, विदेश चले गए पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। नैरेटर थॉट, नैरेटर को लगा दैट ग्रैंडमदर वुड नॉट कम टू ड्रॉप हिम एट द स्टेशन, उस दिन नैरेटर को लगा था शायद उनके दादी उनको स्टेशन पर ड्रॉप करने नहीं आएंगे, बट ही वॉज रॉन्ग, पर वो गलत थे। ग्रैंडमदर केम टू स्टेशन टू बीड हिम एंड ब्लेस्ड हिम फॉर फर्दर स्टडी, ग्रैंडमदर आए भी स्टेशन पर उनको विदाई करने के लिए, और साथ साथ उनको आशीर्वाद भी दिए कि तुम जुग जुग आगे जियो, जुग जुग आगे बढ़ो। आफ्टर नैरेटर्स गोइंग टू अब्रॉड, नैरेटर जैसे अब्रॉड चले गए, नाउ इन सिटी ग्रैंडमदर लिव्ड अलोन इन ए रूम, अब रूम पर दादी अकेले रहते थे। नाउ शी हैड नो वन टू शेयर हर इमोशंस, अब उनके साथ कोई भी नहीं है ऐसा जिसके साथ वो इमोशन शेयर करे। She felt very much lonely, वो पहले से भी बदतर और ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगा। She did not talk with any other person, वो किसी से बात भी नहीं करते थे। The grandmother thought, वो क्या सोचते थे, that their friendship had broken, यानी उनके पोता और दादी के बीच में जो अच्छा रिलेशन था, जो विश्वास का जो फ्रेंडशिप था, वो टूट चुका था। उनको ऐसा लगता था। It was just a snapshot in her life,
और ये उनके जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, राइट। सो द मोस्ट टाइम शी स्पेंट टू फीड स्पैरोज, इसलिए उन्होंने क्या किया, ज्यादातर समय स्पैरोज के साथ ही स्पेंड करने लगे, उनको ही दाने खिलाते थे। और जो समय बचता था उस समय वो क्या करते थे, शी काउंट रोजरी, यानी भगवान का जप करते थे। द डेज वेंट ऑन विथ रोजरी काउंटिंग एंड फीडिंग स्पैरोज, इसी प्रकार उनका जीवन आगे चलता गया, बस रोजरी काउंटिंग और मतलब भगवान का नाम और चिड़िया को दाने खिलाने। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, नैरेटर रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड, नैरेटर एब्रॉड से वापस आए। He thought that his grandmother might forget him. नैरेटर को लगा, पोता को लगा शायद मेरे दादी मुझे भूल गए, but his imagination proved wrong. लेकिन उनका ये जो सोच था, उनका ये जो कल्पना था, वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। That day, not only his grandmother came to welcome him at the station, but also all neighbors came with her. उस दिन सिर्फ दादी वापस उनको वेलकम करने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचे थे, बल्कि पूरे पड़ोसी को वो लेकर आए थे अपने पोता को स्वागत करने के लिए। That day, grandmother was so happy because after a long time she would see her grandson. उस दिन दादी बहुत खुश थी क्योंकि बहुत समय बाद उन्होंने अपने पोता को देखा। She welcomed him with a lot of music. उन्होंने बहुत म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ अपने पोता को वेलकम किए। Narrator noticed that his grandmother became more religious and loving to animals than before. पोता जो था, नैरेटर जो था यानी कुशवान सिंह, उन्होंने अपने दादी पे एक चीज नोटिस किया कि मेरे जो दादी है ना, पहले से और ज्यादा धार्मिक बन गए और एनिमल्स के साथ और ज्यादा वो अटैचमेंट हो गए। The most time she spent with animals on religious affairs. और ज्यादातर समय दादी किसके साथ स्पेंड करते थे, जानवरों के साथ और religious यानी धार्मिक। That night she sang and danced religious song with neighbors because of her grandson returning from abroad. उस रात को दादी बहुत गाना गाए, डांस किए धार्मिक सॉन्ग के ऊपर अपने पड़ोसी के साथ, क्योंकि उनके ग्रैंडसन एब्रॉड से वापस आए थे इस खुशी में। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो आगे क्या हुआ। नेक्स्ट डे ग्रैंडमदर्स हेल्थ बिकेम डाउन। अगले दिन ग्रैंडमदर, उनके जो दादी थे, उनका जो हेल्थ था वो काफी डाउन हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बुजुर्ग हो चुके थे। सी फेल इल, उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। डॉक्टर केम एंड सजेस्टेड टू टेक रेस्ट फॉर ए फ्यू वीक्स। डॉक्टर आए और सजेस्ट किए कि उनको कुछ हफ्तों के लिए आराम करनी चाहिए। नैरेटर केम टू आस्क अबाउट हर हेल्थ। उनके पोता आए उनके पास और उनसे पूछा उनके स्वास्थ्य के बारे में। बट ग्रैंडमदर डिड नॉट वांट टू टॉक विथ एनीवन एल्स दैट डे। बट ग्रैंडमदर उस दिन किसी से बात नहीं करना चाहती। शी एक्सप्रेस टू स्टे अलोन। उन्होंने ये जताया कि मुझे अकेला छोड़ दो। दरअसल एक्चुअली grandmother herself realized that her days were near. देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रैंडमदर को महसूस हो गया था कि उनका समय नजदीक आ चुका है। She will not live more. अब वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। That's why, इसलिए her last moment she would spend with God's name. इसलिए वो चाहते थे उनका जो समय बचा हुआ है, इस समय वो भगवान के नाम पर ही गुजारे। But one thing narrator noticed in his grandmother, पर एक चीज है जो उनके पोता यानी नैरेटर ने उनमें नोटिस किया था। That was she forgot to count rosary. उन्होंने क्या नोटिस किया कि दादी के हाथ में उस दिन रोजरी नहीं थे। नैरेटर नेवर हैड सीन लाइक दिस। उन्होंने अपने पूरे साल, पूरी जिंदगी भर कभी ऐसा ये सीन नहीं देखा कि दादी के हाथ में रोजरी नहीं था, पर उस दिन दादी के हाथ में रोजरी नहीं था। From childhood to last day, he noticed that rosary was always in her hand. बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने हमेशा नोटिस किया कि दादी के हाथ में रोजरी रहता था, पर उस दिन नहीं था। This scene was make him scared. यही सीन उनको डराया। But anyways, narrator let her to stay alone. narrator ने उनको अकेले रहने के लिए छोड़ दिए in her room, उनके रूम में। He went away
फ्रॉम देयर, वो वहां से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, नरेटर वॉज शॉक्ड, नरेटर शॉक्ड हो गए बिकॉज ही लॉस्ट हिज बिगेस्ट अटैचमेंट इन हिज लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज खो दी है, एंड दैट वॉज ग्रैंड मदर वॉज नो मोर। ग्रैंड मदर उस दिन नहीं थी, उनके दादी जीवित नहीं थे। शी लेफ्ट हिम एंड दिस वर्ल्ड फॉरएवर, उन्होंने उन्हें और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नैरेटर बिकेम वेरी मच सैड, नैरेटर बहुत सैड हो गया था। सडनली ही सॉ समथिंग स्ट्रेंज, अचानक उनको कुछ अजीब दिखा। क्या था अजीब? दोज एस्पैरोज टू whom ग्रैंडमदर फीड एवरी डे, वो चिड़िया जिनको दादी रोज दाने खिलाते थे। दैट डे दे केम टू नो देयर ऑनर्स वॉज नो मोर, उस दिन उनको भी पता चल चुका था कि उनके ऑनर अब जीवित नहीं है। सो दे एक्सप्रेस्ड देयर सोरो विथ सिटिंग अराउंड हर बॉडी, इसलिए उन्होंने अपने दुख को कैसे जाहिर किया? उनके बॉडी के चारों तरफ बैठकर। एंड नॉट टच एनी फूड, एक भी फूड उन्होंने टच नहीं कर रहे थे उस दिन। Even they were kept quiet until her body took away from mom. सब चुप थे जब तक उनके बॉडी को वहां से उठाकर नहीं लेकर गए मॉम के लिए। When her body was carried, जैसे उनके बॉडी लेकर चले गए, the sparrows flew away forever from that place. और उस दिन उनके बॉडी जैसे लेकर चले गए तो वो जो स्पैरोस थे, वो जो चिड़िया थे, वो हमेशा के लिए वहां से उड़कर चले गए। दिस सीन मेड नैरेटर पिंच्ड इन हिज हार्ट एंड माइंड, ये सीन देखकर नैरेटर का दिलो दिमाग बहुत दुखी हो गया था। बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट टॉक, एनिमल बात नहीं कर सकते, बट दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बट वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते, अपने भावना को जता सकते। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड माई ग्रैंड मदर्स, मैं अपने ग्रैंड मदर, अपने दादी की भावना को मैं समझ नहीं पाया, ये नैरेटर को महसूस हुआ। जानवर समझ गया पर मैं नहीं समझ पाया। हाउ कुड आई लिव हर इन अ सिटी अलोन, अब नैरेटर को महसूस होने लगा कि मैं कैसे मैं अपने दादी को अकेला सिटी को छोड़। हाउ मच शी फेल्ट लोनली व्हेन आई वाज नॉट विथ हर, उनको कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा जब मैं उनके साथ नहीं था। I am very much stupid, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। नैरेटर was feeling very much regret himself, नैरेटर अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस कर रहे थे, उनको बहुत अफसोस हो रहा था। But time had gone already, लेकिन सबको पता है समय ऑलरेडी गुजर चुका है। नैरेटर became silence, नैरेटर एकदम साइलेंस हो गए। सो ये था कहानी दादी और पोता के बीच में जो हमने अभी तक देखा। सो आपको ये चीज समझ में आया होगा कि किस प्रकार दादी पहले उनका ख्याल रखते थे और फिर बाद में दादी उनको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मोरल क्या है? योर लिटिल बिट स्पेंडिंग टाइम विथ ए नीडी पर्सन गिव्स अ रे ऑफ होप इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ। हमेशा याद रखना, वो पर्सन जिनको जरूरत है समय की, आपकी थोड़ी सी समय अगर आप किसी जरूरतमंद को दे देते हो तो हो सकता है उनकी जिंदगी में एक आशा की किरण, एक जीवित होने की किरण आ जाए। इसलिए हमेशा आपके घर पर कोई भी ऐसा बुजुर्ग हो जिनकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, उनको भी समय दो, क्योंकि हो सकता है आपकी थोड़ी सी समय उनके जीवन में एक रोशनी लेकर आए, उनको खुशी दे। कभी भी जीवन में बिजी रहो, लेकिन इतना भी बिजी मत रहो कि किसी को आप अकेलापन छोड़ो। राइट? सो डियर, ये एक स्टोरी था, ये एक मोरल्स थे। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स देख लो, मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूँ, आंसर आप लोग देख लेना। पहला क्वेश्चन क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, यानी हमने जो टेक्स्ट पढ़ा है, इस टेक्स्ट में हमने कितना समझा है। तो ये देखो, पहला क्या है? मेंशन द 3 फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर लाई लेफ्ट एल्स कंट्री टू स्टडी अब्रॉड।
यानी आपको इस में ये जो स्टोरी है इनमें 3 फेज बताना है, जहाँ पे ऑथर के साथ यानी उनके जो ग्रैंडमदर उनके रिलेशनशिप कैसा था, यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, वहाँ से फर्स्ट टू लास्ट तक में क्या क्या रिलेशनशिप था, कैसा था, वो 3 फेज आपको बताना है जब जब उनके रिलेशनशिप चेंज हुए ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के बीच में। ठीक है, तो एक तो विलेज है, एक सिटी है और एक अब्रॉड है, ये 3 फेज आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन 3 रीजन व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। आपको वो 3 रीजन बताना है जिसकी वजह से ग्रैंडमदर काफी डिस्टर्ब हो गए थे जब उनके पोता सिटी गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन 3 वेज, 3 रास्ता बताओ, 3 तरीका बताओ इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। आपको वो 3 तरीका बताना है, 3 रास्ता बताना है जिसके थ्रू ग्रैंडमदर ज्यादातर समय स्पेंड करते थे सिटी पर जब उनके पोता उनके साथ नहीं रहते थे। वो 3 चीज क्या क्या था। फिर है मेंशन द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। आपको वो 3 ओड यानी वो 3 डिफरेंट चीज बताना है जो ऑथर ने अपने ग्रैंडमदर में महसूस किया था जब जस्ट बिफोर शी डाइड, उनके दादी मरने से पहले। राइट, नेक्स्ट है मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन शी ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। आपको वो 3 रास्ता बताना है जिसमें जो स्पैरोस थे, वो जो चिड़िया था, उन्होंने अपने दुख को किस प्रकार जाहिर किया था जब उनके दादी दुनिया से चले गए थे। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा, तो आप खुद भी बना सकते हो और आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो कि उनके जो दादी थे एक रिलीजियस पर्सन थे, तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो, कैसे हमको पता चला कि उनके दादी एक रिलीजियस पर्सन थे। ये यहाँ पे कुछ मैंने आंसर लिख रखा, देख लेना। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। वो रिलेशनशिप के बारे में बताओ जब दादी और ऑथर यानी नैरेटर के बीच में चेंज हुआ था, और वो आपको बताना है कैसे चेंज हुआ था, क्या क्या चेंज हुआ था, और क्या इससे दादी की फीलिंग्स बदल गया था। डिड योर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या दोनों की फीलिंग्स चेंज हुआ था, यस या नो, वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट है वुड यू एग्री दैट ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। क्या आपको लगता है कि उनके जो दादी थे वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के थे, स्ट्रॉन्ग लेडी थे, रीजंस बताओ। ठीक है, फिर है हैव यू नोन समवन लाइक ऑथर्स ग्रैंडमदर। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसे कोई है जो बिल्कुल ऑथर्स के ग्रैंडमदर जैसा है। डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विथ रिग्रेट टू समवन whom you have loved and lost। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जिससे आपको भी सेम महसूस हुआ होगा जैसे इस कहानी में ऑथर को महसूस हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई टू डू योरसेल्फ, आप खुद ही करना, क्योंकि ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये सेल्फ कॉन्शियस रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ट्राई टू डू योरसेल्फ लिखा है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, तो ये सब क्लास से रिलेटेड है। आप या तो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स का मदद ले लेना, और अगर आपकी इनमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर आपको समझा दूंगा। ओके, फिर यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स है, ये भी आपको क्लास में समझा देंगे टीचर, मैंने इसलिए यहाँ पर आंसर में लिख रखा है सब्जेक्ट वाइज टीचर की मदद लो आप कि टेल के कितने सारे मीनिंग्स होते हैं, राइट। और तो वह यहाँ पर आपको है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, राइट, तो वो आपको यहाँ पे पता चलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो डिफरेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह का। अगली बार फिर आपको मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, एंड दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। एंड सीखते रहो और दूसरों को सिखाते रहो, यही मेरा विशेष है आप सभी से। एंड
सिया सिया माय डियर, फिर मिलेंगे, टेक केयर।